गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम अपना जो है न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कोऑर्डिनेटर्स। और ये चैप्टर जो है 8 है। और इसमें जो है हम कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ इसमें जो है प्रूफ्स भी हैं, वो प्रूफ भी करने जा रहे हैं। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसमें क्या क्या है हम वो सब करने जा रहे हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो कोऑर्डिनेटर। तो चैप्टर कोऑर्डिनेटर और इसके हम कुछ फैक्ट्स हैं जो हम एक बार जो है इसको रीड कर लेते हैं। अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटर, राइट। एंड अ कोऑर्डिनेटर हैज द 4 साइड्स, 4 एंगल एंड द 4 वर्टिसेस, या तो आपको पता है। एंड द सम ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ अ डिवाइड इनटू द 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। अगर हमारे पास ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं और वो जो है कोऑर्डिनेटर को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, राइट। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एंड कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम, कोई भी कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम है इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड diagonal bisect each other. A pair of opposite sides is equal and the parallel. Okay. If one pair of the opposite sides AB or CD, AB is parallel, then it is called a trapezium. ये देखें इसमें जो है ये जो आपकी फिगर है इसमें ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, सिर्फ वन पेयर जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज अ ट्रेपीजियम। ओके, नाउ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हम जो है रेक्टेंगल की बात अगर हम इसमें करें तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल एंगल्स, ईच एंगल आर रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ओके, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। Its sides are equal. Diagonals of a square bisect each other at a right angle and are equal. Each angle of a square is 90 degree and its all sides are equal. The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. The coordinator formed by joining the midpoint of the side of a coordinator in order is a parallelogram. तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको याद करनी है। और हमारे पास एक पॉइंट अगर इससे हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, द एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर इन द रेशियो 3:5:9 13, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। तो हमें क्या करना है, एंगल के जो है कोऑर्डिनेटर जो है वो फाइंड आउट करना है अगर ये रेशियो में हमें गिवन है। तो लेट द एंगल भी 3x 5x 9x एंड 13x, राइट। हम इसको लेट कर लिया है। एंड वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेट इज 360, देन 3x + 5x + 9x + 13 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से हम सबको ऐड करेंगे, दैट 30x इक्वल टू 360 और x निकालेंगे तो 360 अपॉन 30 एंड द कैंसिलेशन 12 डिग्री आ जाएगा। ये 12 हमारा x आया है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें x की इन सब एंगल्स के अंदर, तो हमारे पास अलग अलग सारे एंगल्स आ जाएंगे। 36, 60, 108 एंड 156 आर द 4 एंगल जो है वो हमारे पास आ गए हैं कोऑर्डिनेटर के। नाउ अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना है, ये रेक्टेंगल प्रूव करना। रेक्टेंगल के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल और एंगल आर 90 डिग्री, राइट। तो ठीक है, तो हम वही करते हैं। टू प्रूव, या आपको लिखना होगा इस तरह से करके, टू प्रूव ए बी सी रेक्टेंगल। प्रूफ में लिखना है आपने इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये जो आपकी ट्रायंगल है इस तरह से, और ट्रायंगल ए बी सी और ये वाइट ट्रायंगल, यानी कि हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं जिसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ। एक तो हमने ये वाइट ट्रायंगल ले ली है, सेकंड ट्रायंगल हमारी ये वाली है, यानी कि हम बी सी को किसी भी ट्रायंगल में नहीं ले रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन, राइट। ए डी
इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये दोनों भी इक्वल हैं। बी डी एंड ए सी आर इक्वल, ये हमें गिवन है। तो बाय एस एस कॉन्ग्रेंसी दोनों ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी क्या हुई, कॉन्ग्रेंस हो गई है बाय एस एस कॉन्ग्रेंसी। तो डी ए बी एंगल कौन सा, डी ए बी, ये डी ए बी और एंगल सी बी ए दोनों इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। एंड हमें पता है कि ए डी और बी सी पैरेलल है, अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर ये दोनों पैरेलल, इन दोनों का सम 180 होगा, राइट। इन दोनों एंगल का सम 180 है और हमें अभी ऊपर पूछा कि दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इट मीन दोनों एंगल आपके 90-90 हो गए। और जब ये दोनों एंगल आपके 90-90 है तो इट इज, ये जो आपकी पैरेललोग्राम है ये इट इज अ रेक्टेंगल। तो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो इस तरह से हम जो है आप इस एक्सरसाइज में आपकी इस तरह के सम है। अब हम जो है नेक्स्ट सम की तरफ चलें। नेक्स्ट सम इज शो दैट इफ डायगोनल ऑफ अ quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। मतलब क्या करना है कि DC और BC अगर ये दो साइड हमारी इक्वल हो जाती हैं, राइट, तो ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे दूसरे के और हम ये हमारा रोम्बस प्रूव हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, हम वही करते हैं कि द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट, क्या कर रहा है, ABCD बाइसेक्ट है इधर राइट एंगल, ये हमारे राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट इज OA OC एंड OB और OD। OA OB इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OC, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, देन हम आगे चलें टू प्रूफ, राइट। अब हमें जो है प्रूफ में चलना है। हमें तो जो प्रूफ में ये था कि जो है इसका हमने क्या करना है, ABCD को रोम्बस प्रूव करना है। तो हम कहते हैं अपने प्रूफ में आए थे। OA इक्वल टू OB, ये हमें गिवन है। BO दोनों में कॉमन है, इस वाइट ट्रायंगल में भी और इस वाइट ट्रायंगल में भी, ठीक है। ओके, उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों 90-90 डिग्री हैं। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस होगी ट्रायंगल BOC के बाय S से S से, और अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो AB इक्वल टू BC, ठीक है। सेम वे में हम इन दोनों को ये प्रूव कर सकते हैं। तो सेम वे में हम इन दोनों ये प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, राइट। और जब चारों साइड इक्वल हो जाती हैं दैट इज ABCD इज अ रोम्बस। तो इस तरह से हम इसको रोम्बस प्रूव कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। दिस इज अ डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ये गिवन है कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। शो दैट, हमें ये दिखाना है कि ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। थर्ड हमने ये प्रूव कर देना है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो फर्स्ट हमें क्या शो करना है, गिवन है, राइट, कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हमें प्रूव करना है AC बाइसेक्ट एंगल C, यानी कि हम एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव करते हैं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि AC जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो ABCD पैरेललोग्राम, AB पैरेलल टू CD, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारे पास AC ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट एंगल। AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, और AC ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये प्रूव करना था कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के एंगल 3 एंगल 4 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट करेगा इसको। अब हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, राइट, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल हो गया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। देयरफॉर AD इक्वल टू DC, क्योंकि अपोजिट एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। तो AD इक्वल टू DC, AD दिस वन इक्वल टू DC। जब ये इक्वल है तो ये भी आप में ऐसे इक्वल हो जाएगी, तो इट इज अ रोम्बस। देयरफॉर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। तो इस तरह से बेटा आप जो है इस एक्सरसाइज में इस टाइप के आपको सम मिलेंगे जो आपको प्रूव करने हैं।
नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A एंड B। ये देखो यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए गए हैं ऑन द डायगोनल BD, राइट। शो दैट, हमें क्या शो करना है, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CQD। ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर इसके बाद हमें प्रूव करना है AP इक्वल टू CQ, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन पैरेललोग्राम BBCD AB, ये परपेंडिकुलर है, ये हमें जो है दिया हुआ है, तो टू प्रूव हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABP, इन दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं। AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ABP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल CQP बिकॉज 90 डिग्री, राइट। एंगल ABP, एंगल ABP, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज अल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि ये दो लाइन इसकी पैरेलल है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ठीक है, तो बाय किससे, AAS से, दो एंगल हमें प्रूव कर दिए, एक साइड हमें प्रूव कर दिए, तो बाय AAS से ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये वेरीफाइड हो गया है। और अगर दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कौन से पार्ट हो गए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो ए बी इक्वल टू सी क्यू, ये प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर। इस तरह से हम जो है इस एक्सरसाइज में जो भी आपके सम है वो हमने कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव करना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, राइट। जो भी डाउट्स होंगे आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, राइट। हैव ए नाइस डे।